मुझे लगता है आप फर्स्ट टाइम आए हो, राइट? मेरा नाम डॉक्टर उदेशा है और काफ़ी सालों से हम लोग साई करुणा मिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो ऑरा साइंस है, जिसके ऊपर हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपीज है, जितने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, उनको हम साइंस के माध्यम से ये समझा पाए कि ये कितना वैलिड है। योगा है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ऐसे करके। तो ये हमारा मनी का जो सब्जेक्ट है बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमने 13 कंट्रियों में रिसर्च किया है, 13 कंट्रीज के ऊपर। काफ़ी यूट्यूब्स पे अवेलेबल भी है इसके टॉक, डॉक्टर उदेशा या साई करुणा मिशन और मनी अबंडेंस, अगर आप टाइप करोगे मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। आज भी हम थोड़ा एक हाफ एन आवर इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ रिसर्च का जो भी हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इज इट राइट? एक क्वेश्चन मुझे पूछना था। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फोन है। अगर इस फोन को आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा? इस फोन को अगर आपको बनाना है सेम ऐसा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। और हाँ, सारे पार्ट्स लगेंगे। यस, वेरी नाइस। और बनाने के लिए कोई तो भी आदमी चाहिए, टेक्निक चाहिए बनाने के लिए आदमी। यस। और बहुत सारी चीजें हमने समझी। इसके पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, इसकी डिजाइनिंग चाहिए, इसकी हर वो डिटेल चाहिए हमें, है ना? बिकॉज इसके अंदर ऐसे काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो कुछ ताइवान के हैं, कुछ चाइना के हैं, कुछ जापान के हैं, और इसकी बॉडी भी है, कैसे बनाई है, इसकी डायमीटर्स क्या है, थिकनेस क्या है, साइज क्या है, इसका मटेरियल क्या है ना? काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं करके। तो आप सोचिए कि ये एक चीज़ को खरीदने के लिए आपको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, कितने इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो अगर किसी को आपके साथ काम करना है या आपको किसी के साथ काम करना है, तो आपको क्या लगता है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए? चाहिए ना? अगर आपको सपोज मेरे साथ काम करना है तो आपको मेरी पूरी इंफॉर्मेशन लगेगी। मुझे अगर आपके साथ काम करना है तो मुझे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लगेगी, है ना? जैसे आप लोग प्रोफाइल मांगते हैं, बायोडेटा मांगते हैं, है ना? ये चीजें। तो मनी को अगर कमाना है तो आपको नहीं लगता मनी के सारे लॉज आपको पता होने चाहिए, है ना? मनी इज अ करेंसी। जैसे अभी हम दुबई गए तो हमने उनको पूछा कि भाई दुबई की करेंसी का क्या रेट चल रहा है। 3 महीने पहले गए। अभी लास्ट मंथ में यूएस गया तो मुझे वहां पूछना पड़ा डॉलर के रेट्स क्या चल रहे हैं। मतलब करेंसी का भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। इज इट राइट? तो काफी जो लॉज हैं पैसों के, ये हमें किसी ने समझाए नहीं। हमें सिर्फ क्या बताया गया हमारे घर वालों ने, आपको अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा जॉब करना है या अच्छा कोई बिजनेस करना है, ऐसे कहा। तो ऐसा समझा कि उसके थ्रू पैसा कमाना है। बट ये बात सच नहीं है। आप देखो कितने लोगों के पास डिग्री है लेकिन पैसा नहीं है, कितने लोगों के पास जॉब ही नहीं है, कितने लोगों के पास मतलब दुकान में सामान है लेकिन क्लाइंट्स ही नहीं है। इज इट राइट? कितने लोगों के गोदाम भरे पड़े, कितने लोग लीज पे 11 महीने के लिए लेते हैं और 2-4 महीने में वापस दे देते जगह, क्योंकि उनका आउटपुट ही नहीं होता है। तो ये जो अनसक्सेसफुल है बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में, इसका रीजन क्या है मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका रीजन सिंपल है कि हमारे अंदर है ना, एक्चुअली इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है, बहुत कमी है। इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अगर मैंने अभी आपके पास ये मोबाइल की बात की तो डेफिनेटली इसके कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं आपको? इज इट राइट? कि कितने वोल्ट के कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इसकी क्या डायमेंशंस है, क्या साइज है, कितनी सारी चीज़ें, इसमें कितना करंट लगता है,
और इसकी सर्किट कैसे बनती, कितना इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंसान जब कोई जॉब करता है या बिजनेस करता है, जो भी करता है, उससे सबसे पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो खुद की है, और यही इंसान के पास आज अवेलेबल नहीं है। आपको खुद को भी नहीं पता आपके अंदर टैलेंट किस चीज़ की है, आपको खुद को भी नहीं पता कि आपका माइंड में थॉट्स कैसे चल रहे हैं, आपकी नीड क्या है, आपके वांट्स क्या है, आपको खुद को भी नहीं पता। जब मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ ना, तो 5-10 मिनट में सारी शॉपिंग करके मैं बाहर निकलता हूँ। अभी यूएस में भी मैं जून में गया था मेरे रिलेटिव्स के साथ, तो उन्होंने कहा आप तो 10 मिनट में निकल गए, इतने 2 ट्रॉली भर के आपने शॉपिंग की, इतनी बैग्स खरीदे, परफ्यूम्स, ये वो कपड़े खरीदे। मैंने कहा मेरी आइडिया क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता है। वो कह रहे कि इतनी शॉपिंग करने के लिए हमें तो 2-4 दिन लग जाते हैं। मैंने कहा आपका कन्फ्यूजन बहुत है, आपको पता ही नहीं आपको क्या खरीदना था। आप ये लेते हो, ये ट्रॉली में डालते हो, कुछ देर के बाद ये चीज़ निकालते हो, नहीं ये नहीं, मुझे दूसरी अच्छी चीज़ मिली, उसको रखते हो, फिर तीसरी कोई मिलती तो ये सेकंड वाले को निकाल देते हो। मतलब हमारे पास आइडियाज़ अपनी क्लियर नहीं है, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इज इट राइट? तो मैंने जब मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं ये सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इनकम भी अच्छी है, पेशेंट्स भी अच्छे आते थे, रिजल्ट भी अच्छे मिलते थे पेशेंट्स को, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जो मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी, जो तड़प थी, वो चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो वो क्या है? तो मैंने एक दिन क्या किया, 21 घंटे मेडिटेशन किया नॉन स्टॉप, उपवास भी किया, फास्टिंग भी किया और मेडिटेशन किया। ये 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। और उस 21 घंटे मेडिटेशन में मैं इतना डीप गया और मैंने अपनी पास्ट 6 लाइफ्स देख ली, पिछला जन्म देख लिया, और मुझे समझ में आया कि मेरा माइंड सेट क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, मेरी क्या कहते हैं फीलिंग्स किस चीज़ में ज़्यादा है, अट्रैक्शन किस चीज़ का ज़्यादा है, ये मुझे समझ में आ गया। और उस दिन से मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद की और मैंने धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आया। मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, जो मेरी अंदर की एक विश थी, जो ख्वाहिश थी ये जन्म लेने के लिए। तो जैसे मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की, आप समझ लो कि मेरी जो भी अंदर की जो चीज़ें थी, मेरी प्रोफेशनल, सोशल, फैमिली, पर्सनल, जो भी मेरी चीज़ें थी ना, ये हर चीज़ डिस्क्लोज हो गई है। मतलब मुझे इसका जैसे कंपोनेंट का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, अपना इंफॉर्मेशन मिल गया। मेरा शरीर 7 चक्र से बना है, 7 कंपोनेंट्स है मेरे अंदर, ये 7 कंपोनेंट्स है। हर एक कंपोनेंट्स की ऑसिलेशंस अलग है, स्पिनिंग अलग है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है, पोटेंशियलिटी है, डेटाबेस है, हर चीज़ मुझे समझ में आ गया। इज इट राइट? तो मुझे समझ में आया कि मुझे सोशल लाइफ में क्या करना है, मुझे प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करना है, ये पूरा सिस्टम मुझे समझ में आया 21 घंटा मेडिटेशन में। समझ में आया? तो जिस दिन मुझे ये समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने उसको आउटपुट दिया। मैंने कैसे आउटपुट दिया अभी मैं बताता हूँ। मैंने अपनी नाड़ियों के जरिए, मतलब सूर्य चंद्र नाड़ी के जरिए मैंने ये इंफॉर्मेशन बाहर निकाली, और फिर मैंने उसी नाड़ी के जरिए उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए ठान लिया कि अब मैं वो बनूंगा जो मैं एक्चुअली बनने के लिए आया हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? आप सोचो, आपके घर में कोई दरवाजा नॉक करता है तो पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे? हाँ, आप कौन हो? इज इट राइट? तो यहाँ पे भी आपको पूछना पड़ेगा, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये पहला क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को। इज इट राइट? आप बोलोगे नहीं मेरा नाम ये है। नाम इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन सोल का, ये तो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन है। आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो आपका एक सोल पर्पस है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन है। समझ में है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, श्री श्री रविशंकर एक बॉडी का नाम है, उनकी आइडेंटिटी क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया। यू गॉट माय पॉइंट? बुद्धा नाम था गौतम बुद्धा का, बॉडी लेवल पे। उनकी आइडेंटिटी क्या थी? निर्वाण। उनकी आइडेंटिटी क्या थी? विपश्यना। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको भी सबसे पहले अपनी ये जो 2 नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी, इस दोनों को शांत करना है, और आपको सूक्ष्म नाड़ी, जो सेंटर ऑफ द नाड़ी, से ये पूछना है, हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सोल की आइडेंटिटी क्या है,
जब सोल की आइडेंटिटी पता चलेगी, जैसे कृष्ण ने अर्जुन की आइडेंटिटी बाहर निकाली कि तू जन्मा है कर्मों को करने के लिए, उन्होंने उसकी आइडेंटिटी बताई। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो ये हूँ, राजा हूँ। बोले वो ठीक है, लेकिन तेरी आइडेंटिटी आत्मा की क्या है, टू जस्टिफाई, न्याय देना तुझे, समझ में, ये उनकी आइडेंटिटी थी। तो जैसे हम इस सुषुम्ना नाड़ी से आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं, ये चीजें हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं। ये चीज आप नोट करो, मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा यूटिलाइजेशन क्या है, मेरा डायरेक्शन क्या है, ये 4 चीजें आपको समझ में आएगी, समझ में। तो सबसे पहला क्या है कि मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरी मान्यता क्या है। मतलब ऐसे तो कोई मान्यता नहीं आएगी, कुछ तो बिलीफ सिस्टम है कि नहीं आपके अंदर, कुछ तो है कि नहीं अपने बारे में, अभिप्राय जिसको कहते हैं ना। आपको अपने बारे में अगर मैं पूछूं, नहीं मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं नहीं अच्छी हूँ, मेरे अंदर ये है, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ, मुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बिलीफ सिस्टम है कि नहीं आपके अंदर, इज इट राइट। अब ये बिलीफ सिस्टम आई कहाँ से, पहला क्वेश्चन ये मुझे बताओ, ये बिलीफ सिस्टम आई कहाँ से, कहाँ से। मतलब कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि भाई मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, ये मेरी बिलीफ सिस्टम है। मैं कहूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं। ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से है, मुझे लगता है ये बिलीफ सिस्टम कुछ हद तक तो पेरेंट्स से ही आई है। आपको किसने बताया आप कौन से कम्युनिटी के हो, कौन से जात पात के हो, किसने बताया मुझे बताओ। हाँ, पेरेंट्स नहीं बताया ना, मतलब ये बिलीफ सिस्टम तो यही है। और उन्होंने ही बचपन में आपको बोला तू तो नालायक है, तू ये कर सकती है, तू ये नहीं कर सकती, ये भी बिलीफ सिस्टम पेरेंट्स ने तो डाला कि नहीं, इज इट राइट और रॉन्ग, राइट। उसके बाद बिलीफ सिस्टम में ये कहा गया कि भाई अपने जात में तो यही कर सकते, तू स्त्री है तो तू ये कर सकती, तू पुरुष है तो तू ये कर सकता है, ये भी बिलीफ सिस्टम उन्होंने डाली, इज इट राइट। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम यही कर सकते, इससे आगे हम नहीं सोच सकते, सोचना भी नहीं चाहिए, ये बिलीफ सिस्टम है। हमें ये बताया गया कि भाई किसी भी तरह से बस दाल रोटी कमानी चाहिए, किसी भी तरह से सर्वाइवल होना चाहिए, ये भी बिलीफ सिस्टम है, इज इट राइट। बड़े सपने मत देखो, सपने सबके पूरे नहीं होते, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, इज इट राइट। हमारे गुरुओं ने तो ये बिलीफ सिस्टम डाली है कि पैसों को दूर रखो, पैसा सबके आफत है, जितना पैसे के पीछे पड़ोगे ना तुम्हारी लाइफ खराब होगी, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, इज इट राइट। क्योंकि हमने अपने संतों को, गुरुओं को देखा है कि आज उनके पीछे क्राउड इसलिए है क्योंकि वो पैसों को छोड़ के बैठे हैं, ऐसा हमने देखा है। तो हमारे अंदर भी ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि भाई देखो पैसे के पीछे भागते तो लोग हमसे दूर भाग जाते हैं, लेकिन जब हम पैसे को ठुकराते हैं, संत बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, तो लोग हमारे पीछे आते हैं। तो आप मुझे बताओ ये एंटी मनी फीलिंग है कि नहीं, एंटी बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मनी के बारे में। मतलब हमें लगता है पैसे कमाएंगे तो आफत आती है, और पैसों से दूर रखेंगे तो प्रशंसा आती है, अप्रिशिएशन आता है, इज इट राइट और रॉन्ग। आज भी लोग मुझे क्या कहते हैं, सर आपको पता है कितने ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है, मतलब कितना दान का काम, पुण्य का काम करते हैं, ऐसी बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हैं। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा मांग लिया तो कहते हैं कि ये तो पैसे लूटने वाला काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, और जिसने फ्री में किया तो ये बिलीफ सिस्टम है कि ये तो चैरिटी कर रहे हैं, ये तो फ्री में कर रहे हैं, इज इट राइट। आज लोग कहते हैं कि भाई रामदेव बाबा फ्री में योगा सिखाते हैं, लेकिन पतंजलि के आउटलेट्स देखो 3000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, इज इट राइट। मतलब कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम क्लियर हो गया हमारा कहां से आई। तो अगर आपकी मान्यताओं में, बिलीफ सिस्टम में कहीं पे भी गड़बड़ है, आपको नहीं लगता करेक्ट करना होगा, इज इट राइट और रॉन्ग। मैं कहूंगा कि ये आईफोन है तो कोई भी आईफोन का पार्ट डाल दूं, चलेगा इसमें, चलेगा नहीं चलेगा। इसी के मॉडल का कंपोनेंट चाहिए कि नहीं मुझे, ये SE मॉडल है तो इसमें है ना 14 का जो लेटेस्ट कंपोनेंट है ना वो भी इसमें काम नहीं आएगा, ना पुराना कोई मॉडल का काम आएगा ना लेटेस्ट काम आएगा, इसका इसी का कंपोनेंट चाहिए। तो बिलीफ सिस्टम में भी क्या है कि अगर आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है टुवर्ड्स द मनी, पैसा आपके पास नहीं आएगा। कॉन्शियस माइंड गोल सेट करता है, मुझे इतना पैसा चाहिए, इंटेंशन क्रिएट करता है, पैसा चाहिए। बिलीफ सिस्टम कहता है पैसे से दूर रहो, पैसा पाप है, पैसा आएगा तो आफत है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं बिलीफ और इंटेंशन, मुझे बताओ, ऑपोजिट है कि नहीं।
मतलब एक जगह कोई कहता है मुझे शादी करनी है, मेरी उम्र हो गई, एक जगह कहता है नहीं यार शादी करके किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है, मैंने इसका देखा उसका डिवोर्स हो गया, उसका झगड़े हो रहे, इसका ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? इंटेंशन और बिलीफ सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, हार्मोनियस चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना, दोनों का तालमेल चाहिए, अदरवाइज मांगते कुछ हो मिलता कुछ और है। इज इट राइट? अब बिलीफ सिस्टम, अब देखो कितनी खास बात है, आपकी बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप है, आपका इंटेंशन आपका सबकॉन्शियस में डीप है, जिसमें ताकत ज्यादा है वो ही जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कौन? जिसकी एनर्जी ज्यादा है। इज इट राइट और रॉन्ग? ऊपर वाला है ना। अभी मुझे ये बताओ कि जिस टेररिस्ट ने अटैक किया था बॉम्बे में, उसकी एनर्जी ज्यादा थी कि नहीं? राइट? उसका इंटेंशन स्ट्रांग था कि नहीं? उसकी बिलीफ सिस्टम क्या थी कि मैं अगर लोगों को मारूंगा तो मुझे जियाद मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। बिलीफ सिस्टम थी कि नहीं? बिलीफ सिस्टम इंटेंशन उस दोनों के एक ही थे, तो मैनिफेस्ट हुआ कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब भले गलत था, ऊपर वाले ने उसको करने दिया। क्यों करने दिया? बिकॉज एनर्जी थी उसके पास। इज इट राइट? वो 5 बार नमाज भी पढ़ते थे और अपनी एनर्जी राइज करते थे, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम भी वैसा था, इंटेंशन भी वैसा था कि बस लोगों को मारेंगे तो मतलब हमने अपने धर्म के लिए कुछ युद्ध किया और भगवान हम पे खुश हो जाएंगे और भगवान हमें जन्नत देंगे। इज इट राइट? तो पहले तो ये सर्च करो कि आपकी बिलीफ सिस्टम और इंटेंशन सिंक्रोनाइज्ड है, एक है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इज इट राइट? कैसे फाइंड आउट करोगे? मेडिटेशन में जाके। जैसे मेरी बिलीफ सिस्टम थी कि मुझे मेडिकल डिग्री है तो मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करना है, लेकिन मेरा इंटेंशन, अंदर का सोल का इंटेंशन ये था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। इज इट राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, बिकॉज मेरा इंटेंशन कुछ और ही था, मेरा भाव कुछ और ही था जन्म लेने का। तो जब दोनों को मैंने सेम किया ना, तो मेरा काम हो गया। इज इट क्लियर और रॉन्ग? ये मैंने पहले काम किया। उसके बाद आ गया यूटिलाइजेशन। अगर अभी यूटिलाइजेशन किस चीज की करनी है? आपको टैलेंट की, आपकी स्किल की और आपकी एनर्जी की, ये 3 चीज की यूटिलाइजेशन करनी है। कौन से 3 चीज की? टैलेंट, स्किल और एनर्जी। इज इट राइट? आप देखो 99% लोगों के अंदर टैलेंट है, कूट कूट के भरा है। सिर्फ 5% लोग वो है इस दुनिया में जिन्होंने अपने टैलेंट को ना स्किल दिया है। स्किल दिया है। अमिताभ बच्चन है, लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, इन्होंने अपने टैलेंट को स्किल दिया है। इन्होंने अपने टैलेंट को स्किल देने के बाद उसको प्रोफेशनल बनाया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आप बॉम्बे की लोकल ट्रेन में गए हो, कोई लोग गए होंगे, 100% गए होंगे। आप देखते हो लोकल ट्रेन में भी लोग गाना गाते हैं, गाते कि अच्छा भी गाते हैं बहुत, लेकिन उन्होंने उसके अंदर जो टैलेंट था ना उसको स्किल में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए वो लोग भीख भी मांगते हैं और गाना गाते हैं। इज इट राइट? और लता मंगेशकर जैसे ने जो गाना गाती थी उन्होंने स्किल में कन्वर्ट किया। समझ में कि नहीं? सभी लोग घर पे खाना बनाते कि नहीं? बनाते कि नहीं? लेकिन कुछ लोग जो स्किल के फॉर्म में बनाते हैं ना, वो संजीव कपूर जैसे बन जाते हैं, वर्ल्ड ओवर फेमस हो जाते हैं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आपको करना क्या है, आपके स्किल का मतलब आपका जो टैलेंट का स्किल बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब आप स्किल बनाओगे ना, मतलब उसमें आप एकदम क्या कहते हो, माहिर हो जाओगे उसको प्रेजेंटेशन करने में, लोगों के सामने लाने में, तो डेफिनेटली लोग आपकी डिमांड करेंगे। लोग गलियों में भी क्रिकेट खेलते हैं और सचिन तेंदुलकर ने उसको स्किल में डेवलप किया तो वर्ल्ड ओवर फेमस हुआ कि नहीं? यू गॉट माय पॉइंट? और आज का टाइम इतना अच्छा है ये सोशल मीडिया का कि आजकल लोग अपनी यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे अपनी स्किल बाहर निकालते हैं, तो उनके व्यूअर्स बढ़ते कि नहीं, फॉलोअर्स बढ़ते कि नहीं? मुझे बताओ। पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था, कोई किसका हाथ पकड़ के लाएगा तो उसका सक्सेस होता है। अब ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से पब्लिक उसको पकड़ लेती है। इज इट राइट? वो छोटी एक लड़की थी जो गंगूबाई के रोल में आती थी, है ना,
आपने देखा होगा, इतनी छोटी लड़की थी, आज उसने अपनी स्किल से कितना प्रोग्रेस किया, मतलब कितने जगह पे उसको फेम मिल गया। इज इट राइट अमन? तो आपको क्या करना है, बिलीफ सिस्टम इंटेंशन को पहले एक करना है, ये पहला काम। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, उसको यूटिलाइजेशन करना है। किस चीज का? आपके नॉलेज का यूटिलाइजेशन, आपका स्किल का यूटिलाइजेशन और आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन। इज इट राइट? आप सोचो आप में स्किल है और आप अपनी एनर्जी और कहीं डाइवर्ट कर रहे हो तो फायदा होगा? मेरे अंदर स्किल थी रिसर्च करने की और मेरी एनर्जी जा रही थी मेडिकल प्रैक्टिस में, तो कॉन्ट्राडिक्टरी थी कि नहीं? इज इट राइट? महिलाओं में कुछ स्किल होती है, कुछ टैलेंट होता है, लेकिन वो हाउसवाइफ बन के एनर्जी वहां यूज करती है, तो उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? हम अपने बच्चे को कहते हैं ना, अरे तू खूब होशियार है पर तू है ना लक्ष्य दे अभ्यास, हम बोलते कि नहीं? तो वो जब अपनी एनर्जी अपने स्किल में डालेगा तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा? कैसा आएगा? बेस्ट आएगा कि नहीं? आप समझ में आ रहे कि नहीं? तो बहुत कम लोग जानते हैं कि वेर यू फोकस, वेर यू पे द अटेंशन, द एनर्जी गोज देयर। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आपको एनर्जी डालना कहां पे है? जहां पे आपकी बिलीफ और इंटेंशन एक है, बस एनर्जी वहीं पे डालना है और कहीं मत डालना। मैं पिछले 25 साल से ना अपनी एनर्जी सिर्फ रिसर्च पे डालता हूँ, सेमिनार्स में डालता हूँ, वर्कशॉप्स में डालता हूँ, सब्जेक्ट्स पे डालता हूँ, रिट्रीट्स पे डालता हूँ। मैं और कहीं पे डाइवर्ट नहीं करता हूँ कि क्रिकेट मैच देख लिया, फुटबॉल मैच देख लिया, यहाँ वहाँ डिस्को में गया। मैं एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करता हूँ, वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, आज बॉम्बे से लेके यहाँ पूना तक गाड़ी ड्राइव करके आना, मैं पूरे 3 घंटे तक अपने इस क्रिस्टल को हाथ में लेके उसमें एनर्जी स्टोर कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि जब मैं आपके सामने बैठूं तो मैं एनर्जी थ्रो कर पाऊं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप प्लीज अनवांटेड यूट्यूब देख के, चैटिंग करके, टीवी सीरियल देख के अपनी एनर्जी डाइवर्ट मत करो, वेस्ट मत करो। किसी के साथ बातचीत करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इज इट राइट? आपका जो बिलीफ है, इंटेंशन है, उसको देखो और एनर्जी वहीं डालो जहां पे आपको आउटपुट चाहिए। जहां पे आपका आउटपुट नहीं चाहिए ना, आप फोकस मत करो। इज इट राइट? अब्रॉड में मैं जब जाता हूँ, दूसरे कंट्रियों में, मैं देखता हूँ लोग इतने फोकस्ड रहते हैं, अपनी एनर्जी वहीं डालते हैं जहां से उनको आउटपुट चाहिए रहता है। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में लोग देखते हैं उसका आजकल कैसा चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, अच्छा इसका डिवोर्स चल रहा है, ओ इसका बिजनेस खत्म हो गया, अच्छा इसका जॉब चला गया। मतलब हम अपनी एनर्जी वहां डालते हैं, उसका आउटपुट क्या होगा? जीरो। क्योंकि हमने कहां पे एनर्जी डाली? जहां पे कुछ नेगेटिव क्लबिंग चल रहा है, जहां पे नेगेटिव आई क्लाउड है, वहां पे हमने एनर्जी डाली। तो भस्म हो जाएगी कि नहीं? नष्ट हो जाएगी कि नहीं? खत्म हो जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि गलत जगह पे मैंने यूटिलाइजेशन किया एनर्जी का। इज इट क्लियर? ये 3 पॉइंट क्लियर है, बिलीफ, इंटेंशन, यूटिलाइजेशन। लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन। एवरी मोमेंट, सिर्फ डायरेक्शन एक मोमेंट का नहीं होता है, एवरी सेकंड का डायरेक्शन होता है कि इसको डायरेक्शन कहां देना है। मतलब अगर ये स्लाइड मैंने ओपन की है तो मेरा डायरेक्शन आइस यहां पे चाहिए, तो जहां पे मेरी आइस जाएगी ना, वही डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी। इज इट राइट? आपने सुना होगा कि मरने के बाद क्या डोनेट करते हैं? आइस करते कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब आइस क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि एनर्जी वहां जाती है जहां आइस जाती है। अब मैं ड्राइविंग करते वक्त अगर मैं यहां वहां देखूंगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? इज इट राइट? भले मेरे पास 25 साल पुराना लाइसेंस है, लेकिन उस टाइम पे अगर मेरा डाइवर्ट हो गया, इसलिए क्या लिखते हैं पता है? हाईवे पे क्या लिखते हैं? नजर हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता है कि नहीं? इज इट राइट? तो नजर हटनी नहीं चाहिए, कहने का मतलब है। आप देखो जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, वो सिर्फ आंखों से होती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कोई गुरु कभी स्टेज पे आता है ना, जहां पे हजारों लाखों का क्राउड रहता है, तो सारे लोग देखते कहां पे? हाँ, गुरु पे देखते हैं। इज इट राइट? कोई माइक सिस्टम पे नहीं देखता है, कोई साउंड सिस्टम पे नहीं देखता है, कोई लाइट सिस्टम पे नहीं देखता है। कहां देखता है? गुरु के पास देखता है। क्यों? क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइट है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब गुरु आपको देखता है तो सोच लो आपको उसकी एनर्जी मिलती है।
अब समझ में आया ये डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कभी भी अनवांटेडली ना वो चीज मत देखो जहां पे आपको उसका फायदा नहीं होता है, कभी भी मत देखो। इज इट क्लियर? मैं खाली बैठा रहता हूं ना तो फेसबुक जब स्क्रॉल करता हूं, फेसबुक या इंस्टा जो भी स्क्रॉल करता हूं, उसमें जो अच्छे कोट्स मैसेज रहते हैं ना, मैं उसी पे ज्यादा फोकस करता हूं, उसको स्टॉप करके उसको रीड करता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं या फॉरवर्ड करता हूं या कहीं नोट डाउन करता हूं या उसको अंदर उतारता हूं, क्योंकि मुझे कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव एफर्मेशन चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्शन कहाँ दे रहे हो, अपनी एनर्जी को डायरेक्शन कहाँ दे रहे हो। तो आपकी आईज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखो। जब हम पिछले जन्म में लेके जाते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं ना, उनको हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? वो कहते हैं मुझे कोई युद्ध दिख रहा है, मुझे कोई मंदिर दिख रहा है, मुझे कोई गार्डन दिख रहा है, मुझे कोई इंसान दिख रहा है। मतलब वहां पे भी इंसान देख ही रहा है, डायरेक्शन ही देख रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने जब बॉम्बे से निकला था और मैंने अपने इस मोबाइल में जीपीएस लगाया था यहाँ के लिए, ये तो 3.5 घंटे दिखा रहा था इसमें, 3.5 आवर। तो 3.5 घंटे मेरी आईज इस जीपीएस पे डायरेक्शन पे थी। अगर मैं डाइवर्ट हो जाता तो पता ही नहीं चलता कब राइट लेफ्ट जाना है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो इज इट क्लियर? ये 4 पॉइंट्स क्लियर है? थोड़ा और आगे जाते हैं कि अभी सिंपल है, इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थियरी आपने समझ लिया, और जब तक आप इसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट ना ये जो भी हमने ये पॉइंट्स देखे ना, इस पे एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग तैयार है? राइट? तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करो। मैं आपको आज ये चारों पॉइंट पे लेके जाता हूं और आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका यूटिलाइजेशन कैसा है और आपका डायरेक्शन क्या है। ये हम सब आज करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। चलो तो आंखें बंद करें, एकदम बॉडी को रिलैक्स करें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे आपकी हृदय की धड़कन, हार्ट बीट्स स्लो होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सांसों की गतिविधियां भी धीमी होती जा रही है। सांसें धीमी, धड़कनें धीमी, क्योंकि धीरे धीरे विचार कम होते जा रहे हैं और कम, मन शांत, साधारण सांसें लेनी है। Take a normal breath. Focus on your breath. Feel the silence.
अपने आप से पूछें, व्हाट इज द बिलीव्स, योर बिलीफ सिस्टम अबाउट द मनी। पैसों के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने आप से पूछें। क्या धारणाएं हैं, मनी इज गुड, मनी इज बैड। पैसा क्या है आपके हिसाब से, अपने आप से पूछिए, आंखें बंद रखते हुए। क्वेश्चन योरसेल्फ। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, अपने आप से पूछिए। पैसों की क्या अहमियत है, अपने आप से पूछिए। Find out your belief system about the money. पैसा जब आपके हाथ में आता है तो आपको कैसा फील होता है? आपके हाथ में जब सैलरी आती है या जब कोई आपको पैसे देता है तो कैसा फील होता है? So now what do you think about yourself? अपने बारे में आपकी क्या मान्यताएं हैं? What is your belief system? क्या आप अपने आप को लायक समझते हो? Who are you? Who am I? एक्सेलेंट। आपने अपने बारे में समझ लिया, आपने पैसों के बारे में समझ लिया। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, इंटेंशन समझने के लिए। आपका इंटेंशन क्या है, आपका भावार्थ क्या है पैसा कमाने में? क्यों पैसा चाहिए, क्या करोगे इस पैसे का? अपने आप से पूछिए। किस तरह से कमाना चाहते हो? आपके गोल्स क्या हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, आपकी विश लिस्ट क्या है? ये सब कुछ आपके इंटेंशन में आएगा। वेरी स्पॉन्टेनियसली एंड एफर्टलेसली, ज़्यादा लॉजिक यूज नहीं करना है। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। Intention should be clear, the goal should be clear. Short term goals या long term goals, जो भी है क्लियर कट चाहिए।
ये देखिए कि आपकी मान्यताएं और आपका इंटेंशन एक है, हारमोनियस है। अगर ये एक दूसरे के विरुद्ध है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कभी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। दे शुड बी इन रेजोनेंस विद ईच अदर। आंखें बंद रखते हुए आस्क योर डिवाइन माइंड, द थर्ड पॉइंट इज यूटिलाइजेशन। आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगे? पैसे आ गए तो घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, पढ़ाई करोगे, कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? वेरी स्पॉन्टेनियसली एंड एफर्टलेसली देखने की कोशिश करो कि मान लो आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, आपको 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आप चाहते हो मिल गए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? ये देखो, यूटिलाइजेशन। लास्टली डायरेक्शन देखो, क्या ये डायरेक्शन सही है? ये दिशा सही है या दिशा ही गलत है? Where there is attention, there is energy. And where there is energy, there is action. And where there is action, there is a manifestation. और जहां पे मैनिफेस्टेशन है, हैप्पीनेस वहीं पे है। बाहर की दुनिया में वो होगा जो आप अपने अंदर के दिमाग की दुनिया में बनाओगे, अपने ब्रेन में बनाओगे। आपकी ब्रेन की प्लानिंग, आपकी माइंड की प्लानिंग बाहर की दुनिया में उसे अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। Slowly and slowly say thanks to self, thanks to all God, goddesses and the masters. आज आपको अपनी बिलीफ सिस्टम समझ में आई, आपका इंटेंशन समझ में आ गया, आपका यूटिलाइजेशन समझ में आ गया और आपका डायरेक्शन समझ में आ गया। अब हर काम आसान हो जाएगा, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। विथ ग्रेट ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू गॉड, गॉडेसेस,
Open your eyes with a smile. Yes. So काफी हद तक आप कुछ कर पाए कि नहीं आज? समझ में कि नहीं? ये एक्सरसाइज आपको 21 दिन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सब समझ में आएगा। मैंने तो 21 घंटे किए थे एक ही दिन के अंदर। तो रोज अगर आप ये 15-20 मिनट निकालोगे, जितना अभी समय निकाला, और ये चारों चीज आपको पूछनी है, बिकॉज आप अपने ब्रेन में 72 एरियाज है और इस ब्रेन की एरियाज को आप क्लियर कर रहे हो कि भाई मुझे मेरी मान्यता क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, मेरा कहाँ पे इस्तेमाल करना है, यूटिलाइजेशन करना है। इज इट राइट और रॉन्ग? आप सोचोगे जब आप कुछ सब्जियां भी खरीदते हो मार्केट से, तो आपका यूटिलाइजेशन क्लियर होता है ना कि आज मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है, मुझे फ्रैंकी बनानी है, या आज इसका मुझे पिज़्ज़ा बनाना है। क्लियर होता है कि नहीं आपको? इज इट राइट? मतलब अगर छोटी सी चीज़ का भी यूटिलाइजेशन क्लियर है कि आज मुझे इसकी चटनी बनानी है, मुझे सांभर बनाना है, तो आप सोचो कि आप लाइफ को ऐसे कैसे जी सकते हो। कोई भी डायरेक्शन में कहाँ पे भी माइंड चलेगा, आपको लगता है आपको मैनिफेस्टेशन होगा? इज इट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इज इट राइट? हर चीज को आपको बहुत सूक्ष्म तरीके से अपने आप को समझना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर डायरेक्शन ही गलत है तो बात खत्म होगी कि नहीं? जब मुझे पता चला कि मेरा ये जन्म का मकसद रिसर्च का है, तो मैं लंदन के साइंटिस्ट को मिला, मैंने वहाँ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑरा साइंस है, एनर्जी साइंस है, उनको मिला। मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग पूना में MIT कॉलेज में है, जबकि मैं तो महाराष्ट्र में रहने वाला इंसान। और मुझे दिल्ली से मेरे सर आए और उन्होंने मुझे बॉम्बे में आके कहा कि तुझे पता है कि यहाँ लंदन के साइंटिस्ट आए हुए हैं और वो पूना MIT में। फिर मैं सोच रहा था कि हाँ, जो मैंने 21 घंटे में देखा था कि मुझे रिसर्च करना है स्पिरिचुअलिटी की, कैसे मैंने अट्रैक्ट किया। और मैं हमेशा सोचता था कि जो मैं लोगों के ऑरा चक्र देख पाता हूँ, काश ऐसा कोई मशीन मिल जाए जिससे मैं लोगों को बता पाऊँ मैं क्या देख रहा हूँ। तो मुझे ऑरा मशीन भी मिल गया। इज इट राइट और रॉन्ग? सो देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सप्लाई। समझ में कि नहीं? जब आपको भूख लगती है तो आपको रेस्टोरेंट दिख जाते कि नहीं? जब आपको प्यास लगती है तो आपको कहीं ना कहीं पानी की बोतल दिख जाती है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से ना, ये जो भी आज हमने ये एक्सरसाइज की है ना, इसके ऊपर इसको आप क्लियर कर दो कि कहीं पे भी आपकी बिलीफ सिस्टम में गलत है ना, उसको डिलीट डिलीट डिलीट, कैंसिल 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 3 बार बोल दो, या ओम नमः शिवाय 3 बार बोल दो करके। या जो हम सिंबल अभी सिखाने वाले हैं, आफ्टर द ब्रेक हम कुछ सिंबल सिखाएंगे, उस मनी के सिंबल के साथ आपको अपनी बिलीफ सिस्टम क्लियर करनी है, आपको अपना इंटेंशन क्लियर करना है, आपका यूटिलाइजेशन क्लियर करना है, डायरेक्शन क्लियर करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इरेजर लगेगा कि नहीं, रबड़ लगेगी कि नहीं गलत चीज को रब करने के लिए। इज इट राइट? अब घर में कचरा है तो झाड़ू लगेगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? जब आप क्लीन करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं? घर को साफ करने के बाद आप क्या करते हैं? हम दिया जलाते कि नहीं? इज इट राइट? दिया जलाते नहीं। और दिया जलाने के बाद जब हम भगवान या गुरु की तस्वीर के सामने बैठते तो हम क्या करते हैं? हम अपना इंटेंशन सामने लाते कि नहीं? मकसद लाते कि नहीं? भगवान आज मुझे ये दे दो, या आज भगवान आपने ये जो दिया इसका ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है, करते कि नहीं? इज इट राइट? और उसके बाद क्या है, जो चीज वरदान भगवान आपको देते हैं या जो भी आपको मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते कि नहीं? आपको कोई चीज दिया भगवान ने, फॉर एग्जाम्पल आपको पंडित एक प्रसाद दे रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, यूटिलाइज करोगे ना, और डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे। कुछ प्रसाद आप खा लोगे और कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने लोगों ने कि भाई पंडित ने ये दिया है, भगवान के मंदिर से ये प्रसाद मुझे मिला है। इज इट राइट? ये इंपॉर्टेंट है, आपको देना भी है, सिर्फ अपने अंदर नहीं लेना है। जिस दिन आपको देने के भाव आ गए कि मैं इतना ही लेता हूं, बाकी के मैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को प्रसाद दूंगा, तो इसका मतलब आपका अनकंडीशनल यूटिलाइजेशन है, सिर्फ सेल्फिश वाला नहीं है, सेल्फलेस वाला है।
तो जिस दिन आप सेल्फलेस हो जाओगे ना यूटिलाइजेशन में, कि जो चीजें मुझे मिलती है मुझे लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, इज इट राइट? अब ये मोबाइल सपोज आपका है फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई अच्छा मैसेज आता है तो आपको नहीं लगता मैं इसको फॉरवर्ड करूं, उसको फॉरवर्ड करूं, लगता है कि नहीं? मतलब आप अपना यूटिलाइजेशन और के लिए भी यूज कर रहे कि नहीं? ये थोड़ी बोले नहीं नहीं मैंने 50,000 खर्च किया, मैं क्यों इसमें से मैसेज किसी को भेजूं, ऐसा थोड़ी सोचते हो। इज इट राइट और नॉट? तो जब आप कोई चीज अच्छी भेजते हो और सामने वाला सोचते यार अभी मैं थोड़ी देर डिप्रेस था और तेरा मैसेज आके मैं एकदम मोटिवेटेड हो गया, तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है कि नहीं? इज इट राइट? आपको एनर्जी मिलती है कि नहीं? कल आप डिप्रेस हैं कि आपको कहीं से मैसेज आ जाता है। सी दिस इज द यूटिलाइजेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीजें मिल रही है ना, मिलने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है कि नहीं? अगर अपने तक सीमित रखोगे, पकड़ के रखोगे, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करोगे या उसका आप दान पुण्य ही नहीं करोगे तो चलेगा? कुछ कपड़े आपके पुराने हो चुके, अब आपको होते नहीं है, तो आप उसको डोनेट करोगे कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? तो कहने का मतलब है कुछ खाना है, एक्स्ट्रा बचा है, आपको पता है आप घर में कोई खाने वाला नहीं, तो आप उसको किसी को तो दोगे कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनी अबंडेंस में कि पहले आप कितना देते हो उतना आपको मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखना। इज इट राइट? आप देखो एक खास आपको एग्जांपल देता हूं बिफोर आई एंड द टॉक। कोई भी जमीन में जब बीज डालते हैं, सीड्स डालते हैं, तो आपको क्या लगता है सीड्स के अंदर क्या होता है? हाँ हाँ, एनर्जी होता है, डॉर्मेंट एनर्जी होता है, मतलब वो एनर्जी दबा होता है। देखो कितनी आज खास बात समझने जैसी है कि जो बीज होता है उसके अंदर बहुत ऊर्जा शक्ति होती है, बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत ताकत होती है। और जब आप जमीन के अंदर जितना नीचे डालते हो और उसके बाद उसको पानी डालते रहते हो, तो धीरे धीरे वो बीज के अंदर से एक पौधा निकलता है। और कहाँ निकलता है? जमीन के ऊपर निकलता है, ऊपर निकलता है। अब कितनी अलग बात है, ये पौधा पेड़ बनता है, प्लांट ट्री बन जाता है, राइट? और जब ट्री बनता है तो उसके कितने सारे पत्ते बन जाते हैं, लेकिन अब ये सीड से दूर जाते हैं कि नहीं? जो सीड्स था अब सीड्स नहीं रहे, अब सीड नहीं रहा, सीड के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ गई और वो कितनी दूर दूर जाती है। तो आपके अंदर से भी जो बिलीफ सिस्टम के अंदर से जो बीज है वो धीरे 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 यहां तक आएगी और अब बीज नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? सिर्फ उसके अंदर की टैलेंट रहेगी, पोटेंशियलिटी रहेगी, स्किल रहेगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि नहीं? स्किल रहेगी कि नहीं? अब दुनिया में पहुंचेगा क्या? आपकी स्किल पहुंचेगी, आपकी टैलेंट पहुंचेगी, सीड नहीं पहुंचने वाला है। कहीं पे पहुंचेगा? कहीं पे भी नहीं पहुंचेगा। आपको अगर कोई केला देता है, बनाना देता है, तो बनाना के अंदर आपको कहीं सीड्स मिले? नहीं मिले, आपको तो अल्टीमेटली बनाना केला आपके हाथ में आ गया। इज इट राइट और नॉट? तो लोगों तक पहुंचता क्या है? स्किल पहुंचती है, टैलेंट पहुंचता है, और लोग उसी को वैल्यू करते हैं। इज इट राइट? लेकिन आया कहां से? सीड से आया ये चीज। तो सीड्स अच्छी चाहिए कि नहीं? ये पहला लेसन। इज इट राइट? दूसरी बात कि जितना पेड़ बड़ा होते जाता है ना, लीफ दूर दूर चले जाते हैं, पत्ते बड़े बड़े होते जाते हैं, डिस्टेंस मतलब अवे फ्रॉम द अर्थ। अब डिटैचमेंट होता है, यहां पे डिटैचमेंट हुआ कि नहीं? सीड कहां से आया और पत्ता कहां ऊपर है, डिटैच्ड हो गया। जितना डिटैच रहोगे ना इतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जितना अटैच रहोगे ना कोई चीज के साथ, एनर्जी ड्रेन हो जाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जितना मैं इसका ब्लूटूथ वाईफाई चालू रखूंगा उतनी बैटरी जल्दी जाएगी कि नहीं? इज इट राइट? जब मुझे इसका इस्तेमाल नहीं है तो मैं ऑफ कर सकता हूं कि नहीं? वाईफाई को, ब्लूटूथ को ऑफ कर सकता हूं कि नहीं? तो बैटरी सेव कर पाऊंगा कि नहीं? दिस इज द डिटैचमेंट। ये चीज ध्यान में रखना। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपकी कोई चीज में प्राप्ति हो गई है, मैनिफेस्टेशन हो गया है, अब उस चीज से अटैचमेंट मत रखो, नहीं तो एनर्जी वहीं बनी रहेगी, दूसरी नई क्रिएटिविटी में आपकी एनर्जी जाएगी नहीं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब लड़की जब 20-25 साल की होती है ना, धीरे धीरे मायके से डिटैच्ड होती है ना, तब ससुराल में अटैच्ड हो
हो पाएगी ना। अगर वो डिटैच्ड ही नहीं होगी तो फिर वो ससुराल में रह भी नहीं पाएगी। इज राइट और रॉन्ग? बच्चा जैसे बड़ा होता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, और अगर सोचता नहीं मुझे तो स्कूल फ्रेंड ही अच्छे लगते हैं, तो कॉलेज में एंजॉय नहीं कर पाएगा। इज राइट? कॉलेज में पास आउट होने के बाद जब उसको डिग्री मिलती है और वो उसी दोस्त यारी में पड़ा होगा, तो कभी प्रोफेशनली बाहर ही नहीं आ पाएगा। डिटैच होना जरूरी है कि नहीं उस फ्रेंड सर्कल से, उस नेटवर्क से। इज इट राइट अबाउट? तो ये पेड़ भी है ना, यहां से स्टार्ट हुआ और वो वहां तक बड़ा हो गया, लेकिन डिटैच होते होते लंबा चला गया। इज इट राइट? लेकिन मुझे ये बताओ, उस पत्ते को जो सबसे ऊपर है उसको पानी कहां से मिलता है? जमीन से। तो कभी मत समझना कि कोई चीज अगर दूर चले जाती है ना तो वहां से एनर्जी नहीं मिलती, कभी ये मत समझना। जितना दूर जाती है एनर्जी भी मिलने वाली है। मतलब हम पानी कहां डालते हैं? वहां डालते हैं जहां रूट्स है, और रूट्स ही उस लीफ को पानी देता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जो भी आपके माता पिता है, जो भी आपके गुरु है, जो भी भगवान की चेतना से आप कनेक्टेड हो ना, आप कभी डिटैच नहीं होने वाले, आपको और एनर्जी उनसे ज्यादा मिलेगी। तो ये मत सोचना अरे मुझे इससे दूर होना पड़ रहा है, इससे दूर होना पड़ रहा है। कोई किससे दूर नहीं होता है, उसी से, उसी सोर्स से आपको एनर्जी मिलते जा रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो लोग कहां जाते हैं पता है? सोर्स के पास जाते हैं लोग। इंडिया में जो लोग होते हैं ना, वो उनका अपना सोर्स ढूंढते हैं। कैलाश मानसरोवर जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, सोर्स ढूंढते हैं, बिकॉज वहीं से तो आत्माएं आई है। सोर्स तो वहीं पे है आत्मा का। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब आप उसके नजदीक जाते हो ना तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है। जैसे आप टावर के बाजू में जाओगे तो नेटवर्क ज्यादा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? आपको नहीं पता सैटेलाइट किधर है, लेकिन टावर तो दिख रहा है कि नहीं आपको? इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप नजदीक किसके जाना है? जहां पे आपको लगता है ये मेरा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी का, सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन का। जहां पे आपको लगता है ना उसके नजदीक जाना है। उससे हट के कहीं चले जाओगे ना तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है आपको। इज इट राइट? तो मैं भी क्या करता हूं ना, जब भी मुझे लगता है कि मेरा ये इवेंट हो गया, अब मैं अभी जैसे ऋषिकेश का इवेंट हो गया, तो अभी मैं कहा जाऊंगा? मैं शिरडी जाऊंगा रिचार्ज होने के लिए। शिरडी रिट्रीट हो गया तो मैं कहा जाऊंगा? ऋषिकेश जैसे जगह पे रिचार्ज होने के लिए, या शिमला के कोई पहाड़ों पे जाऊंगा, या नैनीताल के कहीं महावतर बाबा जी के केव्स पे जाऊंगा। रिचार्ज होने के लिए जाता हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको भी कुछ मेडिटेशन करने होंगे, कुछ योगा करने होंगे, कुछ आपको ऐसे जगहों पे जाना होगा जहां पे एनर्जी का सोर्स अच्छा है। तिरुपति है, वैष्णो देवी है, कहीं दरगाह है, कहीं गुरुद्वारा है, वहां पे जाना होगा जहां पे आप रिचार्ज हो जाते हो। तो रिचार्ज होने के बाद मैनिफेस्टेशन कर पाओगे कि नहीं मुझे बताओ? इज इट राइट? अब ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रहा है, अब धीरे धीरे इसकी बैटरी डाउन होते जा रही है, मैं उसको वहां पे चार्जिंग में लगाऊंगा तो फिर से ये काम करना शुरू हो जाएगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन हम पूरी लाइफ में ना ये चार्जिंग सिस्टम ही नहीं समझेंगे, और इसलिए हम डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, ड्रेन होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे 40, 45, 50 की उम्र में ना बीमारियां पकड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिचार्ज होना ही नहीं आता। हमें पता ही नहीं कि हमें रिचार्ज भी होना है। सिर्फ पैदा होने से आप चार्ज नहीं हो जाते हो, आपको रोज कोई तो एक सोर्स चाहिए कि नहीं। और अगर आप रिचार्ज नहीं होंगे ना नेचुरल चीजों से, तो आपको है ना आर्टिफिशियल चीजों से रिचार्ज होना पड़ेगा। सिगरेट है, दारू है, तंबाकू है, नॉनवेज फूड है, या पब में जाना पड़ेगा, डिस्को में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रिचार्ज होने के लिए जाना पड़ेगा, जो आर्टिफिशियली है, जो प्लेजरेबल है, हैप्पीनेस वाली रिचार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी आपको? ड्रेन हो जाओगे कि नहीं? फ्रस्ट्रेशन आएगा कि नहीं? डिप्रेशन आएगा कि नहीं? एंजाइटी आएगी कि नहीं? फियर आएगा कि नहीं? क्योंकि डिस्चार्ज हो गए। इज इट राइट? डिस्चार्ज हो गए, राइट? अब डिस्चार्ज होने के बाद आपको रिचार्ज होने के लिए अच्छी जगहों पे जाओ जहां नेचुरल सोर्सेस है 5 एलिमेंट्स का। तो 6 एलिमेंट मनी आपके पास बहुत अच्छे से आएगा, बिकॉज आप चार्ज कहां पे हुए? नेचुरल जगहों पे चार्ज हुए। आप पब में, डिस्को में जाके चार्ज नहीं हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अल्कोहल से चार्ज नहीं हुए, आप तंबाकू से चार्ज नहीं हुए। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? यही पूरी दुनिया नहीं समझी है। दुनिया को जब ड्रेन होते हैं ना तो लोग सोचते कहाँ जाके मैं थोड़ा वीडियो गेम खेलूं, मोबाइल से खेलूं, कहाँ जाके मैं कोई पान की टपरी पे जाऊं और अपने आप को चार्ज करूं। यही लोग तो समझे नहीं है। और हम यहाँ पे ना थ्रू द साइंस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि अगर आपको सही में परमानेंट क्या कहते हैं सक्सेस चाहिए, परमानेंट सक्सेस चाहिए, तो आपके सोर्सेस भी नेचुरल होने चाहिए रिचार्ज के, अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए तो। और अगर आपको टेम्पररी सक्सेस चाहिए ना, तो आपको कहीं से भी पावर बैंक मिल जाएगा, टेम्पररी है वो, इज इट राइट? थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाओगे आप, लेकिन वापस डिस्चार्ज हो जाओगे, पहले से भी ज्यादा डिस्चार्ज हो जाओगे। जैसे लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं, क्या जरूरत है? जहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, आप योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, हीलिंग कर लो, इज इट राइट? और रुद्राक्ष पहन लो, क्रिस्टल पहन लो, जेमस्टोन पहन लो, जो नेचुरली कहीं से खाड़ों से आए या पेड़ों से आए, वो चीज को अपनाओ। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? किसी मैन मेड आर्टिफिशियल चीज ने क्रिएट नहीं किया, इज इट राइट? हम लोग भले मोबाइल यूज करते हैं, नो डाउट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन आपको पता नहीं कि 90% हम लोग ना टेलीपैथी से बातें करते हैं। हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग टेलीपैथी से ज्यादा बातें करते हैं, हमको ये गैजेट्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़े बड़े ऋषि मुनियों से कम्युनिकेशन करना है, उनसे चैनलाइज होना है, ये सारी चीजें ना हम डायरेक्ट वेव फॉर्म में करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में, हायर फ्रीक्वेंसी में जाके करते हैं। अगर लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे ना, तो हमें बहुत गंदी आदतें लग जाएगी, लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं ना, तो डिवाइन सोल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप मुझे बताइए विच इज बेटर? हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ सिंबल्स चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल टूल्स चाहिए, कोई स्पिरिचुअल मॉडलिटी चाहिए, कुछ योगा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट राइट? कोविड के वक्त भी जो लोग ने भी घर पे बैठे बैठे यूट्यूब देखे, अच्छे अच्छे मेडिटेशन किए, वो लोग हाई फ्रीक्वेंसी में रहे, उनको कभी कोविड ने अटैक नहीं किया। अगर किया भी होगा तो वो बाहर निकल गए। और जो लोग फियर के मारे, इनसिक्योरिटी के बारे में ज्यादा ड्रेन हो गए थे, उन्हें कोविड ने अटैक भी किया, और कितने लोग तो मर भी गए उसमें। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मनी का भी फंडा सिंपल है। अगर आपको थोड़ा भी कोई 10 रुपया भी देता है ना, उस 10 रुपए को पकड़ के बहुत खुशी मानोगे ना, जैसा छोटे बच्चे को कैसा खिलौना मिल गया तो कैसा नाचता गाता है, एक चॉकलेट मिल गई, एक आइसक्रीम मिल गई, अगर ऐसा करोगे ना तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और अगर आप बोलोगे यार सिर्फ 10 ही मिला है, 10 ही मिला, मुझे तो 100 चाहिए थे, मुझे तो 1000 चाहिए थे, तो ऊपर वाला बोलेगा यार ये तो वैसा भी खुश नहीं है, इसको तो मैं दूसरी बार 10 क्या, मैं तो 1 रुपया दूंगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? पेरेंट्स जब बच्चे को कुछ देते हैं ना, बच्चे खुश नहीं होते, तो पेरेंट्स को लगता है यार ये खुश नहीं हो रहा है, इसको तो दूसरी बार मैं दूंगा ही नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बी ग्रैटिट्यूड। कल ही थैंक्स गिविंग डे था कि नहीं? कल ग्रैटिट्यूड डे था यूएस में, कल सभी ने एक दूसरे को थैंक यू कहा। तो वो जो वेस्टर्न कल्चर है, भले वो रिलीजियस कल्चर नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल कल्चर है ग्रैटिट्यूड का। तो आपको भी जहां जहां से जो अच्छी चीजें मिलती है ना, उसको ग्रहण करने में क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो लोग जब ड्राइव करते हैं ना, मैं देखता हूं, मैं भी अभी हाल ही में वहां बहुत ड्राइव किया, तो मैंने देखा कोई जा रहा है ना तो गाड़ी रोक देते, इंसान को जाने देते। मतलब देखो इंसान की कितनी वैल्यू है। हम तो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते क्योंकि मुझे भागना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बोलते हैं वहां का कल्चर बिगड़ा हुआ है, कल्चर बिगड़ा हुआ नहीं है, वहां का स्पिरिचुअल कल्चर है, रिलीजियस कल्चर नहीं है। वहां भले चर्च में चप्पल पहनते हैं, वाइन पीते हैं, शादी करते हैं, किस करते हैं, लेकिन वो लोग एक फ्रीडम के साथ करते हैं। वो लोग का जो क्या कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो फ्रीडम वाला है, किसी को पकड़ने वाला नहीं है करके, अटैचमेंट वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारी बिलीफ सिस्टम ये है कि वो नहीं है मतलब ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? वो हर चीज में परमिशन मांगेगा। कैन आई टेक योर 2 मिनट्स? आर यू फ्री फॉर 2 मिनट्स? कैन आई स्पीक टू यू? परमिशन मांगते हैं। हम तो 1 घंटा बात करने के बाद बोलते हैं यार मैंने तो तेरी परमिशन ही नहीं ली। इज इट राइट? 1 घंटा हम उसको बोर करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और तो भी परमिशन नहीं लेते, उसका देखते भी नहीं, वो बेचारा बोर हो रहा है, पक रहा है, तो भी हम उसे परेशान करते हैं। ये इंडिया का कल्चर है, इंडिया की बिलीफ सिस्टम है। और नहीं सुनता तो बोलते हैं आजकल बहुत भाव कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, ऐसा ऐसी भी बातें करते हैं हम, और टॉर्चर करते हैं उसको। इज इट राइट और? तो कहने का मतलब है कि जो रिसर्च हमने किया है ग्रैटिट्यूड का, या स्पेस देने का, या फ्रीडम में रह के कमाने का, या किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को मतलब टॉन्ट नहीं करना, तो मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है मनी कमाने का। जहाँ पे आप जबरदस्ती किसी की मनी स्नैच करते हो, या उसकी स्पेस में इंटरफियर करते हो,
या उसको कभी थैंक यू नहीं बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद विक्टिमाइज्ड होते हो डिजास्टर्स का, डाउनफॉल का। समझ में कि नहीं? सो हर चीज का रीजन निकालो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है। इज इट राइट? जब आप ये चीजों के लॉ को समझोगे ना, मनी के कुछ लॉस को समझोगे ना, मुझे लगता है सही में लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। आप रिच बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस पुअरिटी का है, गरीबों का दिमाग है आपका, तो कभी अमीर बन पाओगे? मुझे बताओ, कभी नहीं बन पाओगे। तो अमीर बनने के लिए पहले सोच अमीर चाहिए, फिर पैसा आएगा आपके पास, अदरवाइज नहीं आएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? जब एक पुजारी होता है ना, वो सोचता है कि मैं इस पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और लोगों को बहुत ब्लेसिंग दूंगा, तो वो अबंडेंस में आ जाता है। तो वो पत्थर की मूर्ति से भी कितना फंड्स इकट्ठा करता है, कितना डोनेशन इकट्ठा करता है, आपने देखा है कि नहीं? क्योंकि उसकी सोच इतनी बड़ी हो गई, वो पत्थर की मूर्ति को रखते हुए भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और हम तो जिंदा इंसान भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, बिजनेस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच इतनी छोटी है। तो बिलीफ सिस्टम बदलनी पड़ेगी, इंटेंशन सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, सबके लिए आपको इस्तेमाल करना है, और लास्ट में डायरेक्शन शुड बी परफेक्ट। इज इट ओके? सो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मनी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, उसको आप फियर इनसिक्योरिटी के साथ नहीं कमा सकते हो, आपके पास कभी नहीं बचेगा। बिकॉज मनी को हम बोलते हैं इट इज अ करेंसी, करेंसी इज लाइक अ करंट, करंट फ्लो होना चाहिए, कहीं स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए। इज इट राइट? करेंसी को पकड़ना नहीं चाहिए। लक्ष्मी चंचल होती है कि नहीं? उसको फ्लो होने दो। आपके पास आई तो आप सोचो कि आप कहाँ पे मैं दूं कि वो आदमी खुश हो जाए। जैसे मेरे पास आई तो मुझे खुशी मिली, वैसे मैं किसी को खुशी खुशी दूंगा तो उसको भी खुशी मिलेगी कि नहीं? बिकॉज इट्स अ क्वांटम साइंस मेमोरी, कि जो चीज आप जब जैसे देते हो ना, सामने वाले में वैसे ही वाइब्रेशन जाएंगे, वैसे जाएंगे कि नहीं? जब गुरुद्वारा में खाना खाते हैं ना, लंगर खाते हैं ना, तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन से बनाए हैं, तो खिचड़ी मीठी लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं? इज इट राइट? और घर पे ना टेंशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से खाना बनाया है, तो घर का खाना भी कभी भी अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि यार आज नहीं खाए तो बेटर है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो प्लीज भाव सकारात्मक कीजिए, एनर्जी को सकारात्मक कीजिए, प्रॉपर डायरेक्शन में कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई एंड, एनी क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है तो? अदरवाइज विल टेक अ ब्रेक, एंड आफ्टर द ब्रेक विल टेक अ प्रॉपर मनी वर्कशॉप, जिसमें हम आपको सिंबल सिखाएंगे, आपका अट्यूनमेंट करेंगे, और आज फर्स्ट टाइम हम मनी रिग्रेशन करने वाले हैं, जो हमने आज तक मास में, ग्रुप में नहीं किया, इंडिविजुअली हमने बहुत किया है। बिकॉज कुछ पुरानी बिलीफ सिस्टम को निकालने के लिए रिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच।